राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ओम सूर्य देवाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूरज रोटा का व्रत कब और कैसे लिया जाता है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हमारे यहाँ पर कैसे सूरज रोटा का व्रत कैसे किया जाता है वो सारी विधि आपसे शेयर करूंगी। तो सूरज रोटा का डोरा कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है, जो गणगौर पूजने वाली लड़कियां होती हैं वो बासेड़े के दिन जब हम गणगौर ले आते हैं तो सूरज रोटे का व्रत करती हैं। लेकिन जो ये सूरज रोटे का डोरा लेना होता है, जिस दिन हम गणगौर लेकर आते हैं उस दिन से शुरू हो जाता है। तो वीडियो को देखते रहिए और मैं बताऊंगी किस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से हमें चौकी बिछानी है, चौकी के ऊपर हमें लाल आसन बिछाना है। इस तरह से हल्दी लेनी है थाली में और कच्चा धागा लेना है, और ये हल्दी है, हल्दी का पाउडर मैंने इसे घोल लिया था पानी में। और इस तरह से हमें, आप यहाँ हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, और ये मैंने कुमकुम लिया है और साथ में वस्त्र रूपी कलावा लिया है और कुछ पुष्प लिए हैं। आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो ले सकते हैं, और एक लोटा जल लिया है जो हम सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो इस तरह से हमें ये सारी सामग्री लेनी होती है। और ये गेहूं के कुछ दाने लिए हैं आप, क्योंकि सूरज को गर्म चीजें ही अर्पित की जाती हैं। तो इस तरह से हमें एक लोटा जल लेना है, तो शुद्ध जल ले लीजिए। और इस तरह से हमें एक साइड में रख लेना है, और थाली में या पटे पर आप स्वास्तिक बनाएंगे। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि हमें ये पूजा शुरू करनी है। शुरू करते हैं। होली के दूसरे दिन ये हमें लेना होता है, लेकिन आप उस दिन नहीं ले पाए हैं तो सूरज रोटे के दिन, व्रत वाले दिन भी ये डोरा ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्वास्तिक पर थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे, यानी गेहूं डाल देंगे, और वस्त्र रूपी कलावा और कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें लोटे के सहारे हमें डोरा लेना है कच्चे सूत का। हमें 8 तार लेनी होती है, यानी 4 एक साइड और 4 एक साइड से लेना होता है। तो इस तरह से हमें लोटे का सहारा लेकर हमें बनाना होता है। अगर आप चाहें तो दूसरे की मदद ले सकते हैं। तो हमें जल का लोटा भरकर चौकी के पास ही रखना है, और रसोई जब हमें बनानी होती है तो उसका जल का लोटा अलग से लिया जाता है। तो आप जल का लोटा ले सकते हैं अलग से। तो इस तरह से हमारी ये 8 तारें हो गई हैं कंप्लीट। तो इसमें हम 8 गांठें लगाएंगे। सूरज जो सूरज रोटे का व्रत करेंगे, रखेंगे, उस दिन आपको कलश में जल भरकर नहीं रखना होता है। तो इस तरह से हमें सूर्य देव का मंत्र का उच्चारण करते हुए गांठ लगानी है। 8 गांठ लगाना होता है। तो इस तरह से हमें डोरा लेना होता है। लोटे की मदद से ले लें, डोरा थोड़ा लंबा ही लें। तो इस तरह से हमारा डोरा तैयार हो जाता है 8 तार का। और इससे दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने गांठें लगा ली हैं। तो इस तरह से हमारा ये डोरा कंप्लीट हो जाता है, और इसे हम हल्दी में डिप कर लेंगे। हल्दी में डिप कर लेंगे। 8 गांठ हल्दी रंगेड़ा 8 गांठ का तार का डोरा लेना है। अब हमें इसे पाटे की थाली पर या पाटे पर रखेंगे। इस डोरे को रखने के बाद हमें अपने हाथ में रख लेना है। तो इसे हम निचोड़ लेंगे ताकि ये इस तरह से गंदा ना हो। तो इस तरह से हमें गेहूं के 8 दाने लेने होते हैं अपने हाथ में। और सनातन धर्म में बिना तिलक के और कलावा बांधे पूजन नहीं करना चाहिए। तो आप तिलक जरूर करें और धागा जरूर बांधें। और इस तरह से हमें गेहूं के 8 दाने लेने होते हैं, और सूरज रोटे की कथा सुननी चाहिए, और उसके बाद विनायक यानी गणेश जी की कथा सुननी होती है। तो इस तरह से हाथ में गेहूं और धागा और पुष्प लेने के बाद हमें ये कथा सुननी है। जो व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा जरूर से ही सुननी चाहिए। तो इस तरह से हमें कथा सुननी चाहिए। गेहूं के दाने को और डोरे को वहीं हमारे गणगौर की पिंडियां जहाँ रखी होती हैं वहां हम इसे रख देंगे। आज के दिन हम इसे नहीं लेना है। इसके बाद जो जल का लोटा होता है, तो इस तरह से जो अक्षत है हमने यहीं पर रख दिया है, और धागा भी हमने अपने साथ रख लिया है। और सूरज रोटे के व्रत में 2 रोटे बनाए जाते हैं, यानी 2 रोटी बनाई जाती है सूरज यानी किरणें निकालकर। तो इस तरह से एक प्लेन रोटी ली जाती है और दूसरी हमें उसमें बीच में होल किया जाता है, क्योंकि हमें इसमें से हमें सूर्य देव को देखना होता है।
तो इस तरह से हमें इस रोटी को लेकर जाना है छत की तरफ। तो इस तरह से ये आप बना ले, मैंने ये दिखा दिया है किस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से आप बनाएं और यहाँ पर हमें यहाँ धागा और पुष्प और ये जो गेहूं के दाने हैं ये हमें अपने साथ लेकर छत पर जाना है। बड़े गणगौर आने के बाद तब इस प्रकार से पाटे पर थाली पर स्वास्तिक बनाकर डोरे और 8 दाने गेहूं को रखेंगे। तो हमें जब उद्यापन करना होता है तो इस तरह से हमें हाथ में ये रोट लेना है, रोटी मतलब, और ये चुन्नी लाल चुन्नी होनी चाहिए और इसमें से हम इस छेद में से हम सूर्य देव को देखेंगे। तो एक छेद वाली कड़री रोटी होती है और एक बिना छेद की करड़ी रोटी होती है। छेद वाली रोटी से हम सूर्य का दर्शन करेंगे इस तरह से। तो आप यहाँ बिहाती चुनरी भी ले सकते हैं और रोटी ले सकते हैं। तो यानी इसे सूरज की रोटी बोलते हैं, यानी सूरज रोटा बोलते हैं। जल का कलश जो है उसे हम इस तरह से, जो दूसरी होती है स्त्रियां जो गणगौर नहीं पूजती हैं या व्रत रखती हैं, तो वो आपके हाथ पर इस तरह से जल देंगे और आप सूर्य को देखते रहेंगे और सूर्य कहेंगे कि रोटे को देखते रहेंगे और दूसरी नहीं देखेगी। इस तरह से हमें सूर्य देव के दर्शन करने होते हैं। और दूसरी बोलेगी कि आपको ये छेद में से सूर्य दिखे कि नहीं दिखे, तो इस तरह से हमें बोलना है कि देख लिए हैं, दिखे हैं। तो इस तरह से, और ये बाद में हम इस धागे को उठाकर हम किसी गमले या पेड़ पर टांग देंगे। तो इस तरह से हमारा, फिर उसके बाद हम सूर्य को हाथ जोड़कर नीचे आ जाएंगे और रोटे को भी साथ ले आएंगे। और जो गणगौर को पूजने वाली स्त्री या कन्या है तो इस रोटी को सबसे पहले खाएगी। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, जूठा नहीं छोड़ना है। जो डोरा है उसे किसी गमले में डाल दें या फिर किसी पेड़ पर टांग दें जिससे किसी के पैर में ना लगे और मिट्टी में मिल जाए। जो स्त्री रोटे से ही व्रत खोलना है, सूरज छिपने के कुछ बाद नहीं खाना ना ही पीना होता है। विधि आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। गणगौर पूजने वाली को सूरज रोटे की रोटी को खाकर ही व्रत खोलेगी और किसी को नहीं देगी और ना ही जूठन को छोड़ेगी। अगर लड़की की शादी वाली चुनरी हो तो उज्जवल भी करवाना चाहिए। बाकी सब पूजन इसी प्रकार से ही करना होता है। 8 जगह है, 4 कोड़ी, ओढ़नी, कपड़ा, सियो, श्रृंगार का सामान और कुछ दक्षिणा रख कर सासू माँ को बायना निकाल कर देना चाहिए। आज के दिन 8 लड़कियों को जिमाना चाहिए और अगर ब्राह्मण के 8 लड़के मिल जाए तो उन्हें जरूर